आज 17 मार्च 2026 है और आज भारत के करोड़ों घरों के लिए एक अच्छी खबर आई है। नंदा देवी, एक भारतीय जहाज जो 47,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर उस समुद्री रास्ते से गुजरा जो पिछले 2 हफ्तों से दुनिया के लिए लगभग बंद था, स्टेट ऑफ हॉर्मूज। और इसके साथ गुजरा उसका साथी जहाज शिवालिक, जो कल 16 मार्च को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच गया, लगभग 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर। यानी दोनों मिलाकर लगभग 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी भारत में ला रहे हैं। यह सुनने में एक अच्छी खबर लगती है और है भी, लेकिन इस खबर के पीछे एक ऐसी कहानी है जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ 2 जहाजों की नहीं है। यह कहानी है उस आग की जो दुनिया के एक कोने में लगी और आपके घर के चूल्हे की आग को मंद कर गई। तो शुरू करते हैं शुरू से। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने जवाब दिया स्टेट ऑफ हॉर्मूज बंद करके। और अब आप सोच रहे होंगे कि यह ईरान अमेरिका की लड़ाई है, मेरा इसमें क्या लेना देना? बहुत लेना देना है। ORF ऑनलाइन के एक रिसर्च रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि भारत अपनी एलपीजी जरूरत का 60% इंपोर्ट करता है और उस इंपोर्ट का 90% सिर्फ एक रास्ते से आता है और वो है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। मतलब जब वो रास्ता बंद हुआ तो भारत की 54% नॉर्मल एलपीजी सप्लाई खतरे में पड़ गई। 54%। और भारत के पास एलपीजी का बैकअप कितने दिनों का है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 22 दिन, क्योंकि एलपीजी को पेट्रोल डीजल की तरह आसानी से स्टोर नहीं किया जा सकता। इसे प्रेशराइज टैंक्स में लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है और हमारी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है रफली 1.9 मिलियन टन। 22 दिन का बैकअप और हॉर्मूज 2 हफ्ते पहले बंद हो गई थी। तो जमीन पर क्या हुआ? गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइंस लगी, लोग खाली सिलेंडर लेकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे और मानो पैनिक मोड में हर किसी को तुरंत सिलेंडर चाहिए था। और रेस्टोरेंट्स, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वार्निंग दी, अगर कमर्शियल एलपीजी सप्लाई 2 से 3 दिन और नहीं मिली तो 50 से 60% रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे। दिल्ली के एक नॉर्थ प्लेस में एक फेमस छोले भटूरे शॉप ने नोटिस लगाया, गैस सिलेंडर नहीं है, छोले भटूरे नहीं बन सकते। बेंगलुरु के पीजी ओनर्स एसोसिएशन ने एडवाइजरी जारी की, गैस हैवी डिशेस बनाना कम करें। कई फैमिलीज फायरवुड पर वापस आ गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिन्हें क्लीन फ्यूल कनेक्शन दिया गया था, वही फैमिलीज आज फिर लकड़ी जला रही थी। और ब्लैक मार्केट, मीडिया की माने तो एक डोमेस्टिक सिलेंडर जो ऑफिशियली 913 रुपए का है, वो ब्लैक मार्केट में 4,000 रुपए तक में बिका, यानी 4 गुना से भी ज्यादा। छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में 13 मार्च को रायपुर में 350 से ज्यादा सिलेंडर होर्डिंग्स के लिए सीज हुए। पूरे स्टेट में 102 लोकेशंस पर 741 सिलेंडर्स पकड़े गए। यह था असली हाल जमीन का। सरकार ने क्या किया? 8 मार्च को एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर जारी हुआ। सभी रिफाइनरीज को ऑर्डर दिया गया कि एलपीजी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करें, प्रोपेन ब्यूटेन जैसी स्ट्रीम्स को एलपीजी में कन्वर्ट करें। नतीजा 5 दिनों में प्रोडक्शन 28% बढ़ी। 9 मार्च को नेचुरल गैस कंट्रोल ऑर्डर आया। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन्वोक किया गया। 1955 का कानून पहली बार इस स्केल पर एलपीजी के लिए। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने पार्लियामेंट में कहा, मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यह है कि देश के 33 करोड़ से ज्यादा परिवारों के, खासकर गरीब और वंचित परिवारों के रसोई के चूल्हे नहीं बुझे। हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अनइंटरप्टेड प्रायोरिटी सप्लाई पर रखा गया। और इंटरनेशनल फ्रंट पर यहां असली डिप्लोमेसी का खेल था। पीएम मोदी ने 12 मार्च को ईरानियन प्रेसिडेंट से बात की। यह कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद दोनों देशों के बीच पहला हाई लेवल कॉन्टैक्ट था। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने ईरानियन फाइनेंस मिनिस्टर से 4 बार बात की। इन्हीं डिप्लोमेटिक टॉक्स का नतीजा था कि शिवालिक और नंदा देवी को हॉर्मूज से सेफ पैसेज मिला। लेकिन यहां एक ट्विस्ट भी है। ईरान ने कहा हमने भारत को इजाजत दी, इंडिया ने कहा यह कोई डील नहीं है। जयशंकर ने एक इंटरव्यू में साफ कहा यह कोई एक्सचेंज नहीं है, ईरान को इसके बदले में कुछ नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा देयर इज नो ब्लैंकेट एग्रीमेंट, एवरी शिप मूवमेंट इज एन इंडिविजुअल हैपनिंग। मतलब नंदा देवी और शिवालिक निकल गए, लेकिन अभी भी 22 भारतीय जहाज 611 भारतीय सेलर्स के साथ हॉर्मूज के पश्चिम में पर्शियन गल्फ में खड़े हैं। हर एक जहाज के लिए अलग अलग परमिशन लेनी पड़ेगी। और यहां पर एक बड़ा सवाल, इंडिया की है डिप्लोमेटिक सक्सेस,
क्या इसलिए संभव हुई क्योंकि इंडिया ने अमेरिका और इजराइल का साथ नहीं दिया? इंडिया एकमात्र फाउंडिंग ब्रिक्स मेंबर है जिसने ईरान पर अटैक की निंदा नहीं की। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्ला अली खामनेई की मौत पर इंडिया ने कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया। तो क्या इंडिया दो नावों पर सवार है? अमेरिका का दोस्त भी और ईरान से भी काम निकालना है। खैर, ये तो वक्त बताएगा। हम वापस आते हैं नंदा देवी पर। यह जहाज आज इंडिया पहुंचने वाला है 47,000 से ज्यादा मीट्रिक टन एलपीजी के साथ। शिवालिक कल मुंद्रा पहुंचा। दोनों मिलाकर लगभग 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी लाए। इंडिया की मंथली एलपीजी इंपोर्ट है करीब 2.2 मिलियन टन। नंदा देवी और शिवालिक मिलकर जो लाए हैं वो उस मंथली इंपोर्ट का सिर्फ 5% है। 5%। तो ये रिलीफ है, सॉल्यूशन नहीं। तो असली सॉल्यूशन क्या है? असली सॉल्यूशन है कि इंडिया को अपनी कुकिंग एनर्जी का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना होगा। पाइप नेचुरल गैस को अर्बन एरियाज में एक्सटेंड करना होगा। अंडरग्राउंड एलपीजी स्टोरेज को एक्सपैंड करना होगा। मंगलुरु और विशाखापट्टनम में 1,40,000 मीट्रिक टन का एक्सपेंशन फास्ट ट्रैक पर है और लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिक कुकिंग और बायोगैस को तवज्जो देनी होगी। भारत ने ऑलरेडी 2026 के लिए यूएसए से 2.2 MTPA का एलपीजी डील किया हुआ है, जो एनुअल इंपोर्ट्स का 10% है। रशिया से क्रूड इंपोर्ट्स 50% बढ़ाए गए हैं मार्च 2026 में, ताकि डोमेस्टिक रिफाइनरी एलपीजी आउटपुट बढ़े। लेकिन सबसे जरूरी लेसन जो इस पूरे क्राइसिस ने सिखाया है वो यह है कि दुनिया के एक कोने में एक जंग छिड़ी और एक कुछ किलोमीटर चौड़ी एक समुद्री गली बंद हुई और बस 33 करोड़ भारतीय परिवारों के घर के चूल्हे डगमगा गए। तो यह सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल नहीं है, यह फूड सिक्योरिटी का सवाल है, यह इकोनॉमिक सिक्योरिटी का सवाल है, यह उन करोड़ों उज्जवल योजना फैमिलीज का सवाल है जो लकड़ी के धुएं से निकलकर एलपीजी तक लाई गई थी। नंदा देवी आ गई, शिवालिक आ गई, लेकिन 22 जहाज अभी भी पर्शियन गल्फ में खड़े हैं। हॉर्मूज अभी भी नाजुक है और दुनिया अभी भी चल रही है। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्होंने पिछले हफ्ते गैस की लाइन में खड़े होकर सोचा होगा यह क्या हो रहा है। अब उन्हें शायद समझ आएगा। कमेंट में बताएं आपके शहर में गैस शॉर्टेज कैसी रही। लाइन लगी क्या? ब्लैक मार्केट में मिले क्या गैस सिलेंडर? मैं परवेश पामल, दैनिक ट्रिब्यून के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।